हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रहे हैं आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशंस जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे। और गाइस, आज है 11 जुलाई और आज का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस प्रोवाइड कराने वाले हैं। जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस आज यानी कि 11 जुलाई के पेपर में जो फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर था उसमें पूछे गए हैं, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, दैट टू अलॉन्ग विद द फैक्ट्स इसीलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसीलिए ज़रूरी होता है, जस्ट इन केस अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको आगे आने वाली शिफ्टों में या आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाए, देन यू विल बी इन अ सिचुएशन टू हैंडल दैट। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आज यानी कि 11 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। गाइस, चैनल पर अगर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि जब भी हम किसी न्यू वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। सो गाइस, लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। तो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था स्पोर्ट्स रिलेटेड है। आपसे पूछा गया था कि जो कबड्डी का खेल होता है उसमें जो चेतावनी दिया जाता है उसके लिए कौन सा कार्ड नहीं दिया जाता है। सो गाइस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो कबड्डी का खेल होता है उसमें बेसिकली 3 तरह के कार्ड्स दिए जाते हैं प्लेयर्स को, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और रेड कार्ड। तो जो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है कि कौन सा कार्ड नहीं दिया जाता, तो गाइस ब्लैक कार्ड इज द करेक्ट आंसर। ब्लैक कार्ड नहीं दिया जाता है। अब बात करें कि ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और रेड कार्ड किस सिचुएशन में दिए जाते हैं, तो गाइस उल्लंघन करने वालों को जो प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कार्ड दिया जाता है वो होता है ग्रीन कार्ड। येलो कार्ड जो होता है वो एक खिलाड़ी को कुल 2 मिनट के लिए गेम से निलंबित कर देता है अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं या अपनी सीमाओं को पार कर देते हैं। बात करें रेड कार्ड की, तो गाइस जस्ट लाइक जैसे फुटबॉल गेम होता है उसमें भी प्लेयर को रेड कार्ड इशू कर देते हैं, उसी तरह से सेम फुटबॉल की तरह से कबड्डी खेल में भी ऐसा होता है कि किसी खिलाड़ी को दिए गए लाल कार्ड का मतलब ये होता है कि उसको शेष मैच के लिए निलंबित कर देना। तो ये 3 तरह के कार्ड होते हैं जो कि कबड्डी खेल में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी। तो गाइज, अगर आपसे पूछा जाता है कि कब हुई थी उनकी हत्या, तो 24 नवंबर 1675 को उनको मरवा दिया गया था। किसके आदेश पर? औरंगजेब के आदेश पर। तो जो गुरु तेग बहादुर थे वो सिख धर्म के, तो सिख धर्म से रिलेटेड थे और सिख धर्म के 9वें गुरु थे, 9th। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और उनकी जो हत्या थी वो औरंगजेब के आदेश पर करवा दी गई थी। उन्होंने मुगलों द्वारा कश्मीर हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन का काफी ज्यादा विरोध करा था और इसी कारणवश उनको, इसी विरोध के कारण उन्हें औरंगजेब के आदेश पर मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और गोवा में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो गाइज, इन सब राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे कि अलग अलग राज्य की होती है। तो जस्ट लाइक एवरी स्टेट, इन स्टेट्स की भी अलग अलग लैंग्वेज है जो कि वहां पर बोली जाती है। तो बात करें आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा की, तो वो है तेलुगु। केरल की है मलयालम, कर्नाटक की है कन्नड़ और गोवा में बोली जाती है कोंकणी भाषा। तो गोवा की राज्य भाषा हो गई कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कब भाषण दिया था? तो गाइस 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया था। और बात करें कि एक और मिशन की जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट करा था, स्थापित किया था, तो गाइस 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। और बात करें उनके वास्तविक नाम की, तो गाइज अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था, उनके गुरु का नाम क्या था। तो गाइज बात करें उनके वास्तविक नाम की तो वो है नरेंद्र नाथ दत्त। और बात करें उनके गुरु के नाम की तो वो है रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस से रिलेटेड क्वेश्चन अभी भी आपको एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था। ए वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हॉकी ने अपना अंतिम पदक किस ओलंपिक में जीता था? तो गाइस टोक्यो 2020 का जो ओलंपिक हुआ था, दैट इज द करेक्ट आंसर। और बात करें इस पदक से रिलेटेड कि किसने कितने पदक जीते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भारत की बात करी जाए तो भारत ने अपना अंतिम हॉकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो था वो 1980 में जीता था। तो 1980 आपको ध्यान रखना है। मास्को ओलंपिक हुआ था और जो मॉस्को ओलंपिक था उसमें भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? वो थे वासुदेवन भास्करन। तो ये भी चीज जरूरी है, याद रखना है।
जिसमें सबसे पहला जो स्वर्ण पदक था वो 1928 में जीता था और किसको पराजित करा था? नीदरलैंड्स को पराजित करा था। और किस ओलंपिक में जीता था? इसको नीदरलैंड को हराकर उन्होंने एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिवसेना के प्रमुख कौन हैं? शिवसेना की बात करें, शिवसेना की बात करें तो उसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है शिवा की सेना, शिवाजी की सेना। और ये जो है ये भारत के दक्षिणपंथी मराठी क्षेत्रवादी और हिंदू अति राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1966 में हो गई थी, बाल ठाकरे के द्वारा की गई थी। और बात करें वर्तमान में जो इसके नेतृत्व में खड़े हुए हैं वो हैं एकनाथ शिंदे, जिनके नेतृत्व में यह पार्टी 2019 से भारतीय राष्ट्र महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी है। यहाँ पर सत्ता आएगा गाइज, इट्स सत्ता, SATTA, सत्तारूढ़ पार्टी है। बात करें चुनाव चिन्ह की तो जो शिवसेना है इसका चुनाव चिन्ह है धनुष और बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड था। गाइज मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने सब क्वेश्चन इस बार SSC CHSL के एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसी कोई शिफ्ट का एग्जाम नहीं हुआ जिसमें मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी काफी ज्यादा क्वेश्चंस इससे ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करें क्वेश्चन जो कि आज की शिफ्ट में पूछा गया था, वो था 42वें संविधान संशोधन का कि वो किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1976 में। अब बात करें 42वें संविधान संशोधन की तो ये संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था इस संविधान संशोधन के तहत। और बात करें किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। जो स्वर्ण सिंह समिति है उसने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य की रिपोर्ट को शामिल किया था अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल करा था, परंतु उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो सिफारिश हुई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्यों की, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और बात करें एक और मौलिक कर्तव्य जो कि बाद में जुड़ा था, जिसके बाद टोटल वर्तमान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई हैं वो हो गई हैं 11। तो जो 11वां था वो आपके 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो 2002 में संविधान संशोधन आया था उसके तहत जोड़कर आज वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब बात करें 11वां जो मौलिक अधिकार था वो किस चीज से रिलेटेड है? तो वो शिक्षा से रिलेटेड मौलिक अधिकार है, जो कि बताता है कि इस मौलिक कर्तव्य के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान का लोकगीत कौन सा है? तो गाइस कांगसिया, हिचकी, जकरिया ये सब राजस्थान के लोकगीत हैं। बात करें अलग अलग स्टेट्स के कुछ और लोकगीतों की जो कि अक्सर क्वेश्चंस बन के आते हैं जिनसे, तो गाइस भटियाली गीत जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, पंडवानी गीत जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है, सोहर बेरहा फगुआ जो है ये बिहार से संबंधित है, और कजरी जो है ये आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, चारों स्टेट्स के पूछे जाते हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला सदिया पुल जिसे आधिकारिक तौर पर भूपेन हजारिका पुल के रूप में जाना जाता है, यह किस वर्ष बना था? तो गाइस सबसे लंबा पुल जो कि अभी रिसेंटली बनाया गया था, जो भारत का सबसे लंबा पुल है वो तो है अटल सेतु ब्रिज, जो कि बना था मुंबई में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना था। बात करें दूसरे सबसे लंबे पुल की तो गाइस वो है भूपेन हजारिका, जिसे ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि असम में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है, तो असम से अरुणाचल प्रदेश। बात करें इस पुल की तो यह जो पुल है ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी पर स्थित है, उस पर बना हुआ है, जिसका नाम है लोहित नदी। और इस पुल के उद्घाटन की बात करें तो इस पुल का उद्घाटन हुआ था 26 मई 2017 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, उनके द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस हिंदू त्योहार को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है? तो गाइस वेरी सिंपल इट इज, दिवाली त्योहार जो होता है हिंदू धर्म में रोशनी का त्योहार कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हावड़ा ब्रिज की स्थापना कब की गई थी? तो गाइस 1942 में की गई थी इसकी स्थापना। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका उद्घाटन समारोह कब हुआ था, तो इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 3rd of February 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चोटी किस नदियों के बीच एक जल के विभाजन के रूप में कार्य करता है? तो गाइस जो दिल्ली चोटी है, जिसे हम अरावली चोटी के नाम से भी जानते हैं, ये सिंधु और गंगा जल निकासी प्रणालियों के बीच जल के विभाजन के कार्य के रूप में कार्य करता है। तो दो नदियां हैं वो है सिंधु और गंगा जल। अगला है अनुच्छेद 21A के अनुसार बच्चों की उम्र सीमा क्या होती है? तो अनुच्छेद 21A की बात करें, उसके तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो बच्चों की श्रेणी में आते हैं। और इस अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद 21 की बात करें तो वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकारी से निजात का अधिकार भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें शिक्षा से संबंधित मतलब शिक्षा से रिलेटेड कुल 3 अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें से 21A एक है, दूसरा है अनुच्छेद 45 और तीसरा है 51A भाग 11। तो ये जो 3 हैं, इन तीनों में शिक्षा से संबंधित चीजें दी गई हैं। अगला सवाल, किस वर्तमान खेल पुरस्कार में नगद इनामी राशि नहीं दी जाती है? नहीं दी जाती है। तो गाइज राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो होता है उसमें पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन नगद राशि कोई नहीं दी जाती है। अब बात करें इस उपलब्धि की, तो जो भारतीय खेलों के विकास में उनकी उपलब्धियां और योगदान के लिए जो एथलीट्स होते हैं, जितने भी एथलीट्स हुए, कोचेस हुए या फिर उनसे रिलेटेड ग्रुप्स हुए, उनको 6 अलग अलग राष्ट्रीय खेल सम्मान दिए जाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो आता है, मतलब नंबर 1 पे जो आता है, नंबर 1 की श्रेणी में, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसको सबसे ऊपर रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, मेजर ध्यानचंद हो गया, मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी हो गया और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये सब जो होते हैं ये खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं, जिन सब में कुछ धनराशि दी जाती है, एक्सेप्ट राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जिसमें मोटिवेशन के तहत यह पुरस्कार दिया जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ मनी इसमें कोई नगद इनामी राशि नहीं होती है। पर इसके अलावा जितने भी हमने बात करें, चाहे वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो, अर्जुन अवार्ड हो, द्रोणाचार्य अवार्ड हो, मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी हो, इन सब में इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है ये किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो गाइज बात करें 343 से 351 के जो ये अनुच्छेद है, इसमें कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। वो कौन सी भाषाएं हैं आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करें कुल 22 भाषाओं की, तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और आखिर में डोगरी, ये सारी 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें से जो 14 भाषाएं हैं उनको संविधान में प्रारंभ में ही जोड़ लिया गया था, लेकिन इसकी बची बाकी जो भाषाएं थी ये धीरे धीरे करके बाद में जोड़ी गई थी। बात करें वर्ष 1967 की, तो 1967 में जो सिंधी भाषा थी उसको 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची, तो अनुसूची अब यहाँ पर आपको पता चल गई, 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। इसके अलावा जब 1992 यानी कि वर्ष 1992 में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, तो उसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को भी शामिल कर लिया गया था। बात करें 92वें संविधान संशोधन अधिनियम की, तो 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, जो कि 2004 से प्रभावित हुआ था, उसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया। तो अनुसूची का जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो वो है 8वीं अनुसूची। इसके अलावा बात करें भारत के संविधान का भाग 17 क्या कहता है, तो 17 में जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है, वो राजभाषा संबंधी प्रावधान उसमें दिए गए हैं। और संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 1 में
हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और अगर उसकी लिपि की बात करें, जिसकी लिपि देवनागरी है। तो गाइस ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, दो दे आर एडिशनल बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है नेक्स्ट आपको एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड इस बार बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में, हर पेपर में, CHSL के हर पेपर में इससे एक दो क्वेश्चंस तो बने ही बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो है, राज्य दरबार में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कथक इज द राइट आंसर। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो गाइस उसको हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो रेडक्लिफ रेखा बेसिकली क्या करती है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको निर्धारित करती है। और इसका जो नाम है, रेडक्लिफ रेखा का जो नाम है, ये सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा एडिशनली एक चीज आपको जो याद कर लेनी है वो है 39C समानांतर रेखा जो है वो किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो 39C समानांतर रेखा जो है ये अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिस्कल पॉलिसी का मतलब पूछा गया था कि मतलब फिस्कल पॉलिसी जिसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं? तो गाइस बेसिकली जो राजकोषीय नीति है, इससे सरकार क्या करती है? अपने खजाने से क्या खर्च करना चाहती है, किस तरह से खर्च करना चाहती है, किस तरह के टैक्स लगाकर राजस्व हासिल करना चाहती है, राजस्व हासिल करने के इच्छुक है, इन सब चीजों से रिलेटेड जो नीति होती है वो फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति कहलाती है। बात करें इस नीति की, तो इस नीति के साथ सरकार की जो ऋण नीति होती है वो भी जुड़ी होती है, ताकि अगर पर्याप्त राजस्व ना प्राप्त हो तो उस स्टेट में जो कर्जा उगाई है वो किस दशा में राज्य सरकार जो है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस दशा में जाके उसको उगा सकती है, कर सकती है। बात करें राजकोषीय नीति की, तो वो 3 प्रकार की होती है, तटस्थ्य, संकुचनकारी और विस्तारवादी। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जीएसटी, जिसे हम माल और सेवा कर कहते हैं, जिसे हम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के भी नाम से जानते हैं, कुछ इस तरह के टैक्स लगा के गवर्नमेंट अपना उस चीज से फिर पैसा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं? तो गाइज वो कथक से संबंधित हैं। किस नृत्य शैली से? कथक से। और वो लखनऊ घराने से संबंधित है। सो गाइज दैट्स इट। ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल के 11 तारीख यानी कि आज 11 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर डेली लाते रहते हैं in order to help you guys and in order to get the kind of love that you guys shower upon us. आज के लिए guys बस इतना ही. Thank you so much for your time and we will see you in our next update.